बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पास पेपर शुरू किए हुए हैं परवेज़ इकबाल के। आज हम पेपर नंबर 20 सॉल्व करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसमें अपने लाइक्स और कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए। अब ये जो पेपर है, पेपर नंबर 20, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे हम सॉल्व करते हैं और इसका जो पहला MCQs है पेपर नंबर 12 का, वो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। ये इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट टेस्ट था वो बिनेट ने दिया था 1905 में। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? 1900। राइट ऑप्शन इसका सी है, बिनेट ने दिया था 1905 में। इसके बाद हमारा दूसरा MCQs है हायरार्की ऑफ मोटिव्स फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज कंसीव्ड बाय। यहाँ पे हायरार्की की जो है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ये किसकी हैं? मैस्लो ने दी थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। नंबर 3 MCQs है लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट इन। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा है 58 है। राइट ऑप्शन इसका सी है। लेकिन ये जो है चेंज होता रहता है हर साल, ठीक है ना। अब है 62 है मौजूदा दौर में। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है? 62% है। अब 4 MCQs है टू सी द पीपल डूइंग एंड ट्राई टू डू द सेम इज। ये है लर्निंग बाय इमिटेशन। यहाँ पे लिमिटेशन है, लिमिटेशन गलत है। लफ्ज़ क्या है? इमिटेशन है, यानी नकल के ज़रिए सीखना। जब एक बंदा किसी दूसरे को देख के उसकी नकल करता है उसे क्या कहते हैं? लर्निंग बाय इमिटेशन कहते हैं। नंबर 5 है MCQs। एजुकेशन जो है मेनली डिपेंड्स ऑन। तालीम जो है डिपेंड्स करती है आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी को। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। 6 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन द लाइट ऑफ लॉर्ड मैकॉलेज रिकमेंडेशन। ये बेंटेक रिजोल्यूशन है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। अब 7 MCQs है हमारे पास। इन विच ईयर ए नेशनल प्लानिंग बोर्ड ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 5 years प्लान। फर्स्ट 5 year प्लान जो है वो 1953 का है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है। 8 MCQs है स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर स्टडी इन। ये है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। हु है डिवाइस्ड द टर्म IQ। IQ जो है ये है दिया था विलियम सेटर ने दिया था। रेट ऑफ मेंटल एज कहते हैं। इसके बाद है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी इन स्कूल द बेस ऑफ डिटरमाइन द फैक्टर इज। ये मैनेजमेंट कहलाता है। 11 हमारे पास है वी मूव टू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ख़ास से जब हम आम की तरफ जाते हैं वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है। अगर यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक होता तो डिडक्टिव मेथड होता। एजुकेशनल ऑब्जेक्ट हैव बीन ड्राइव्ड इनटू। ये इसकी 3 डोमेन्स हैं। नंबर 1 है कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन्स हैं इसकी। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग की जो टाइम है वो 1 से 5 मिनट्स का है। ये स्केल पे बनाई गई थी और 1961 में बनाई गई थी। ये फोकस करती है स्केल पे और ये बनाई गई थी टीचर्स के लिए। इफ़ेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स करता है प्लानिंग पे करता है। विच वाज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, रिवीवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज। एलिमेंट्री स्कूल कंटेन्स द नंबर ऑफ क्लास एज। एलिमेंट्री स्कूल जो हैं इनकी नंबर ऑफ तादाद 1 से 8 तक होती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़। ये है 90 से 110 है। राइट ऑप्शन इसका बी है। बिलोंगिंग
इफेक्शंस एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासीफाइज करता है मोटिव्स को। राइट ऑप्शन इसका डी है। द रूल ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर शार्पिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर आर एम्फेसाइज्ड इज, ये है सोशल लर्निंग अप्रोच कहलाती है। इब्ने खल्दून नेवर फेवर लेक्चर मेथड की थी। राइट ऑप्शन इसका सी है। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंसेस, फ्यूचर के लिए जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। इफ़ ए सर्टेन रेफरेंस टेस्ट इज़ रिलायबल देन द स्कोर फ्रॉम द टेस्ट आर, जो टेस्ट रिलायबल होता है उसका मतलब होता है सेम स्कोर दे, वो कहलाता है कंसिस्टेंसी कहलाता है। जो सेम स्कोर देता है वो कंसिस्टेंसी कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। बोस इज ए राइट इज द फीचर्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। क्लासिकल लीव्स पर एनम फॉर स्कूल टीचर्स, ये 25 डे की होती हैं कैजुअल लीव्स। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक्स फॉर एवेल्युएटिंग गाइडेंस सर्विस इन द, ये कहलाता है रेटिंग स्केल कहलाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होता है वो किस में आता है, रेटिंग स्केल्स में आता है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 26 में निद्वत मूवमेंट वाज इस्टेब्लिश टू डेवलप एंड प्रमोट, ये करती है बोथ रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन को करती है। विच वन इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये मैक्रो लेसन प्लान कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। मैक्रो टीचिंग इज़ ए, ये है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर लेसन प्लान कहलाती है। मैक्रो टीचिंग स्केल पे करती है, ये साइकोमोटर जो है वो भी स्केल है उसमें। राइट ऑप्शन इसका डी है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज़ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। ए रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट until attainment of desired level of the scale to do the act correctly, यहाँ पे रिपीटेड है, जहाँ पे रिपीटेड हो उसके साथ आता है ड्रेल मेथड आता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। व्हाट इज़ टीचिंग, टीचिंग जो है ए प्रोसेस ऑफ चेंज बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट इन डिज़ायर्ड डायरेक्शंस। राइट ऑप्शन इसका सी है। ये जो था डी ऑप्शन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन नॉलेज, ये पुरानी ओल्ड ज़माने में था, अब जदीद एज की इसकी क्या है, टीचिंग की क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट इन डिज़ायर्ड डायरेक्शंस। असेसमेंट इन ए जनरल टर्म दैट इंक्लूड द फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग इज द स्टेट पे, ये कहलाता है लेन एंड ग्राउंड लैंडिंग। राइट ऑप्शन इसका सी है। ए रिसर्च प्लान शुड बी, इन फ्यूचर टेंस के लिए होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर एंड सेल्फ रेगुलेशंस लीडिंग टू पर्सन स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, ये बेंडोरिया की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 35 में है हमारे पास पंजाब एजुकेशन कोड कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन लीडिंग टू पर्सन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है। द की वर्ड एग्जाम इज़ यूज टू, एग्जाम का मतलब है एनालिसिस करना। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। 37 है assessment tools that the teacher use to know the actual status of a student, cumulative learning or called, cumulative learning का मतलब है मुकम्मल, ये आता है समेटिव असेसमेंट टूल में आता है। राइट ऑप्शन इसका भी है। समेटिव का मतलब यही होता है मुकम्मल, यानी एट द एंड साल के। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलीविंग इन थ्योरी एक्स अज्यूम दैट इम्प्लाइज आर, थ्योरी एक्स जो होती है ये 1960 में बनाई गई थी। इसमें क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ लेज़ी होते हैं, हेट द वर्क करते हैं, अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट ऑप्शन इसका बी है। फिल्म्स एंड वीडियो टिप्स आर एग्जांपल ऑफ मूविंग प्रोजेक्शन कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। हु सेड द एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये बताया था इलामा इकबाल ने, और यानी खुदा को पहचानना, ये है इलामा इकबाल का है।
41 है MCQs। 41 में है टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन हैज़ केयर्ड सर्टेन नॉलेज इज़ अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। द टीचर मूव अराउंड द रूम विच द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इज़ कॉल्ड, ये मॉनिटरिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। पेरेंट टीचर एसोसिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो होता है इम्प्रूविंग द स्कूल इन्वायरमेंट होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हाइपोथेसिस कहलाता है। बेसिक एक्सपेरिमेंटल का होता है वैसे ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स होता है, फिर हाइपोथेसिस होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए वाला ठीक है, हाइपोथेसिस। राइट ऑप्शन इसका ए है। डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर ए क्लास, डिटेल के साथ हमेशा क्या आता है, कोर्स आता है। द कंपोनेंट ऑफ ए कैरिकुलम्स आर, कंपोनेंट कैरिकुलम्स के क्या हैं, 4 हैं। आप लोग कम्स को याद करें। सी से मुराद है कंटेंट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्टिव, एम से मुराद है मेथोडोलॉजी, ई से मुराद है एवोल्यूशंस। टीचिंग एंड लर्निंग कुड नॉट अकर इन ए स्कूल विद इन ए क्लास विदाउट, ये आता है कम्युनिकेशन इन क्लास। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। MCQs है 49। 49 में है ए गुड टाइम टू यूज़ ए ऑडियो विजुअल एड इज़, ये है टू ग्रिप्स द ऑडियंस अटेंशंस। राइट ऑप्शन इसका ए है। 50 MCQs है। ट्रेनिंग इज़ यूज टू फॉर्म ए हैबिट। राइट ऑप्शन इसका ए है। 51 है टू मेक द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड ऑफ ए स्टूडेंट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है रिटेंशन कहलाता है। परमानेंट जो होती है कंटेंट होता है माइंड में, वो रिटेंशन कहलाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट एम्फेसाइज ऑन, ये स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका ए है। इन कॉग्निटिव डोमेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, ये एवोल्यूशन है। 54 है द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्ट इन मेनली बेस्ड ऑन, ये होता है इम्प्लीमेंट ऑफ कैरिकुलम कहलाता है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ रिकॉर्डेड एज, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। टीचिंग एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर इफ़ ही इज़, ये कहलाता है इफ़ इज़ एबल टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। राइट ऑप्शन इसका सी है। 57 है द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज़, नेचुरलिस्ट का जो मेथड है वो प्लेवे है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। इसके बाद 59 MCQs है। 59 में है सम एक्स्ट्रा एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइड टू द स्टूडेंट थ्रू, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सम एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा के साथ आता है हिडन कैरिकुलम्स आता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम हैज़ बीन मेनली डेवलप्ड फॉर क्लास, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक होता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सर्विंग द पर्पस ऑफ, ये है। राइट ऑप्शन इसका सी है। प्रोवाइड द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, ये 61 का राइट ऑप्शन क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 62। हरिस्टिक मेथड इज मीन, ये आता है टू इन्वेस्टिगेट आता है। राइट ऑप्शन इसका है। 63 है हु इन्वेंटेड द डिटेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग, ये एरिस्टोटल का है डिटेक्टिव मेथड। डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट टास्क एंड ऑर्गेनाइज इट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद 65 है इन आइडियलिज्म चेंज अकर्स, ये होता है डू नॉट अकर्स, ये चेंज नहीं होता। राइट ऑप्शन इसका सी है। 66 MCQs है द स्पेन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्राम चाइल्डहुड टू adulthood mentally, emotionally, socially and physically is called, ये adolescence कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। एजुकेशन इज़ नॉट प्री-प्लान्ड, ये होती है इनफॉर्मल एजुकेशन में होती है। एवोल्यूशन इज ए रिलेटेड टू वैल्यू जजमेंट के लिए होता है। राइट ऑप्शन इसका बी है।
Headmaster's rules of academic guidance and assistance to teacher is called, ये होता है सुपरविजरी रूल होता है टीचर्स का. मिनी कल्चर कैन बी सीन इन, ये होता है क्लासरूम को कहते हैं मिनी कल्चर्स. राइट ऑप्शन इसका डी है. 71 है एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड. जहाँ पे की पॉइंट आउटलाइन हो या स्पेसिफिक टाइम हो उसके साथ क्या आता है, सिलेबस आता है. राइट ऑप्शन इसका सी है. द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज करती है कैरिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, ये होते हैं नेशनल कैरिकुलम कमेटी कहलाती है. अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, ये होते हैं मैनिपुलेटिव एंड साइकोमोटर स्केल कहलाता है. द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ये है पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी. 75 है इन मोटिवेशन प्रोसेस द अप्रोसिएशन बाय द हायर मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज, ये कहता है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कराता है. जो बहस से में मालूमात हासिल होती है वह एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहलाती है. मेन पेनल्टी अंडर द ई एंड डी रूल्स इम्पोज्ड ऑन अंडर डिसिप्लिन इम्प्लाइज इज, ये कहलाता है सेंश्योर कहलाता है. सेंश्योर का जो की पॉइंट है मेन पेनल्टी है, जहाँ मेन पेनल्टी होगा उसके साथ क्या आएगा, सेंश्योर रहेगा. राइट ऑप्शन इसका सी है. कैरिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये सिम्थ की है. टीचिंग वुड फॉल इन विच ऑफ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, ये प्रोफेशंस कहलाता है. द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज अटेनमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ये एबिलिटीज़ कहलाती है. टू द मास्क वार डिक्लेयर एट द एजुकेशनल सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजुकेशन पॉलिसी, ये 1979 की है. ज़ियाउल हक का दौर था. इस्लामी काम जो भी हुए हैं ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे. द रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्लासरूम प्रॉब्लम के लिए एक्शन रिसर्च होती है, ये लोकल प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती है. राइट ऑप्शन इसका सी है. पियाजे प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ, ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है. EDO जो है स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाता है. राइट ऑप्शन इसका ए है. 84 हमारे पास MCQs है. बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ, बजटिंग का जो है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कराता है. राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है. इसके बाद हमारे पास MCQs है 85 में है MIS इज़ द अब्रीविएशन ऑफ, ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है. मोंटेरेसी मेथड वाज, ये डॉक्टर मौर्य थी. इसके बाद हमारे पास 85 है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ फॉर एडवांस स्टडी रिसर्च एंड टीचर ट्रेनिंग इज़ अवेलेबल इन, ये होता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च कहलाता है. हु इज़ द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग का जो फादर है वो है ब्रूनर है. राइट ऑप्शन इसका डी है. फ्रोबल इस्टेब्लिश द फर्स्ट किंग गार्डन स्कूल, ये 1837 में बनाए थे. इसमें फ्री एजुकेशन थी. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज़ नॉट कंसिडर विद द मेजरमेंट, ये कहलाते हैं विर्चू कहलाते हैं. राइट ऑप्शन इसका सी है. एजुकेशनल मेजरमेंट डील्स विद, ये होते हैं क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट ऑफ एवल्यूशन कहलाते हैं. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of the highest moral character of the individual through main side interest we say that, ये एरिस्टोटल की दी थी, डेफिनेशन उसी की है. The true aims of education was attainment of happiness which was possible only through perfect virtue was statement of, ये जो है हैप्पीनेस की इमाम गजाली ने दी थी. राइट ऑप्शन इसका डी है. 94 हमारे पास MCQs है. 94 में है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन का जो है एम ऑफ एजुकेशन है. द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़, ये है टू गिव द अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन बेसिक नीड कहलाता है. टू राइज द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन इज़ नेसेसरी, ये है टू एवुलेट द स्टूडेंट कंटिन्यूसली होता है.
97 है हमारे पास, विच चार्टर एक्ट फेवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सुप्रीमियम टू टीच वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस सब्जेक्ट, ये कहलाता है 1813 में। इन द प्रोविंशियल ऑफिशियल पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज इस्टेब्लिश हुए थे 1962 में। फ्रूड वाज ए साइकोलॉजिस्ट था। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू, ये कहलाता है ओल्ड वैल्यूज़ कहलाता है। आज हमने इसके 100 MCQs सॉल्व कर लिए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें अगर वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी